आज हम बात करने वाले हैं बिहार में गरीबी के बारे में कि आखिर बिहार में इतनी गरीबी क्यों है और क्या इसका कारण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग के अंदर स्थित एक राज्य है। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। एक समय में बिहार की धरती पर नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए बिहार आते थे। इसके अलावा उद्योग धंधा तथा कृषि व्यवस्था भी काफी अच्छी थी और यहाँ रोजी रोटी या कहे तो नौकरी की कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद 1990 से 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार रहती है और इसके बाद बिहार की क्या स्थिति रही ये आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार की जीडीपी 1980 के दशक में बिहार की 40% जीडीपी कृषि पर निर्भर थी। वहीं 2005 आते आते यह सिर्फ 19% ही रह गई। 1980 के दशक में बिहार में 3 टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी जो सिवान, मधुबनी तथा भागलपुर में थी। आज ये तीनों इंडस्ट्री बंद पड़ी है। वहीं 1980 के दशक में देश का 25% चीनी बिहार उत्पादन करती थी और अभी के समय में ये मात्र 6 से 7% ही रह गया है। तभी 28 चीनी मिल थी बिहार में जो 2005 आते हैं सिर्फ 9 बची थी। मतलब लालू सरकार ने लगवाया कुछ भी नहीं और भी 19 चलती हुई मिल इनके कार्यकाल में बंद हो गई। तथा इसके अलावा 1980 के दशक में देश का 29% चावल और गेहूं का उत्पादक बिहार करता था, जबकि 2005 में वही आधे से भी कम हो गई। इसी तरह से 1990 के दशक में बिहार पूरे भारत के आम और लीची का 50% उत्पादक था जो अब आधा से भी कम हो गया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासनकाल को पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दी। उसके बाद 2005 से 2020 तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही तथा जो अब भी चल रही है। तो चलिए जानते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुई। बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोगों को शाम होने के बाद अपने घरों से निकलने में डर लगता था। लोग खुलेआम बंदूकें लेके चलते थे। इनकी सरकार आने के बाद बिहार की कानून व्यवस्था काफी हद तक सुधरी था। बिहार में क्राइम दर भी घटा। जहाँ पहले बिजली की खपत सिर्फ 700 मेगावाट होती थी तथा 24 लाख ही उपयोग करता थे, वहीं ये संख्या बढ़कर 1.61 करोड़ हो गई है। लगभग हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। उसके बाद जहाँ पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप थी, नीतीश कुमार के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में काफी हद तक सुधार हुआ तथा नई नई स्कूल कॉलेजों की भी स्थापना की गई। अलग अलग योजनाएं लाकर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। हालांकि अभी भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह खत्म थी। जहाँ पहले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीना में सिर्फ 70 मरीज आ जाते थे, वहीं अब इसकी संख्या 10,000 हो चुकी है तथा नई अस्पताल, डॉक्टर, नर्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तथा इंद्रधनुष क्रांति लाकर कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया गया। बिहार एक कृषि वाला राज्य है जहाँ की 50% से भी अधिक लोग कृषि पर आधारित है तथा जहाँ पहले 2.16 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई होती थी, अब यह बढ़कर 4.6 लाख हेक्टेयर हो गई है। तथा इसके अलावा नीचे जाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई था। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया तथा विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कौशल विकास योजना जैसी योजना लाकर उनको रोजगार देने या उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा हर घर जल योजना, हर घर बिजली, पक्की गली नाली, हर घर शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत को भी उपलब्ध कराया गया। हालांकि बिहार की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों की अपेक्षा दयनीय है तथा गरीबी तथा बेरोजगारी अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका अगर मुख्य कारण देखें तो वो है बिहार में कोई भी बड़ा उद्योग का न होना तथा कृषि पर ज्यादा निर्भरता होना था। यही अगर दूसरा कारण देखें तो बिहार के ज्यादातर युवाओं का सरकारी नौकरी का तैयारी करना भी बिहार की बेरोजगारी का एक कारण है, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी में सीटें की संख्या बहुत ही कम होती है तथा तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा। इसमें कुछ को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है, बाकी सबको बेरोजगार रहना पड़ता है, जिससे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2019 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। इसमें 12,000 सीट थी और उसमें आवेदन करने वालों की संख्या 15 लाख थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कितनी है। हालांकि बिहार के बच्चे काफी मेहनती होती है, क्योंकि अगर आप भारत की सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी की बात करें तो उसमें सिलेक्टेड होने वाले ज्यादातर विद्यार्थी बिहार के ही होते हैं। लेकिन बिहार के बच्चे इतनी मेहनती होने के बाद भी उन्हें खेतीबाड़ी या सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है।